बहुत समय पहले की बात है। घने और रहस्यमयी जंगल सियोनी में जानवरों की एक अद्भुत दुनिया बसती थी। इस जंगल में एक बच्चा रहता था जिसका नाम था मोगली। मोगली एक इंसानी बच्चा था जिसे शेर खान से बचाकर भेड़ियों के झुंड ने पाला था। भालू बलू और काला तेंदुआ बघीरा उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। जंगल के सभी जानवर मोगली को अपना समझते थे, पर एक ही जानवर था जिसे मोगली से नफरत थी। वह था खतरनाक बाघ शेर खान। मोगली अब बड़ा हो गया था। वह जंगल के नियम सीख चुका था, जानवरों की भाषा जानता था और शिकार करना भी सीख गया था। एक दिन की बात है जब जंगल में सूखा पड़ गया। झरने सूख गए, पेड़ मुरझा गए और खाने की कमी हो गई। जानवरों की सभा बुलाई गई, जिसे जल पत्थर कहा जाता था, जहां सभी जानवर इकट्ठा होकर जंगल की समस्याओं पर चर्चा करते थे। सभा में बघीरा ने कहा, हमें किसी को नजदीकी मानव गांव भेजना होगा ताकि वे जान सके बारिश कब आएगी। बलू ने मोगली की तरफ देखा। मोगली को यह काम करना चाहिए, वह इंसान है, गांव में आसानी से जा सकता है। मोगली पहले तो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं जाऊंगा। अगर इससे जंगल के प्राणियों को मदद मिलेगी तो मैं हर खतरा उठाने को तैयार हूँ। अगली सुबह मोगली गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कांटों से भरी झाड़ियाँ, भूखे सियार और सबसे बड़ा खतरा था शेर खान, जो हर जगह मोगली को ढूंढ रहा था। एक जगह शेर खान ने मोगली पर हमला कर दिया, लेकिन मोगली ने अपनी चतुराई से एक आग का टुकड़ा, जिसे वह जंगल में छुपा कर रखता था, निकाला और शेर खान के सामने लहराया। शेर खान आग से डरता था, इसलिए वह गुर्राता हुआ पीछे हट गया और भाग गया। मोगली गांव पहुंचा। वहां उसे यादें आने लगी जब वह बहुत छोटा था और पहली बार जंगल में आया था। गांव के लोगों ने पहले तो उसे पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने कहा, यह वही बच्चा है जो कई साल पहले बाघ के हमले में गायब हो गया था। गांव के प्रधान ने मोगली से कहा, बारिश आने में अभी कई हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें कुछ अनाज और पानी दे सकते हैं जो तुम जंगल में ले जा सको। मोगली ने गांव का धन्यवाद किया और वह खाद्य सामग्री और पानी लेकर जंगल की ओर वापस रवाना हो गया। जब मोगली जंगल लौटा तो सभी जानवर बहुत खुश हुए। उसने सबको गांव वालों की बात बताई और जो मदद लाया था वह बांट दी गई। अब जानवरों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन शेर खान चुप नहीं बैठा था। उसने जानवरों को डराना शुरू कर दिया कि मोगली इंसान है और इंसानों से जंगल को खतरा है। लेकिन मोगली ने खुद को साबित किया था। वह जंगल का सच्चा बेटा बन चुका था। एक आखिरी बार शेर खान ने मोगली पर हमला किया, लेकिन इस बार मोगली अकेला नहीं था। बलू, बघीरा और पूरा जंगल उसके साथ था। एक बड़ी लड़ाई हुई जिसमें शेर खान को हार माननी पड़ी। उसने जंगल छोड़ दिया और कहीं दूर चला गया। अब जंगल में फिर से शांति लौट आई। बारिश आई, पेड़ फिर से हरे हो गए और जानवरों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। मोगली अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, वह जंगल का रक्षक बन चुका था। नैतिक शिक्षा, किसी की पहचान उसकी जात या रूप से नहीं होती, बल्कि उसके कर्मों से होती है। मोगली ने यह साबित कर दिया कि इंसान और जानवर एक साथ रह सकते हैं, अगर उनमें प्रेम, समझ और सहयोग हो।